हेलो प्यारे बच्चों, हम लोगों का एक नया चैनल पढ़ाई जो आप लोगों के सामने आज से शुरू हो रही है और हम लोग यही चाहते हैं कि इस चैनल पर क्लास 10th की सभी विषयों की तैयारी हम लोग करेंगे। बारी बारी से सभी सब्जेक्ट और इतनी कम मात्रा में समय, जो आपका समय कम मात्रा में बचा हुआ है, इस समय को देखते हुए हम लोग इतनी अच्छी से तैयारी करेंगे और उतना ही कंटेंट देंगे कि जितने बच्चे को 100 में 100 नंबर की तैयारी हर सब्जेक्ट की हो जाए। बच्चे, मैं मैथ का क्लास चालू कर रहा हूं और सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं मैथ में आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी फुल्ली 100 में 100 नंबर की तैयारी हम लोग इस YouTube चैनल से आप लोग को करा दिया जाएगा। तो बच्चे, मैं सबसे पहले चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री मैथ में चालू कर रहा हूं और कोशिश हमारी यही रहेगी कि मैं इतना कम समय में इतनी ही अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे दूं कि आप अच्छे से अच्छे पढ़कर और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला दें, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। मात्र समय देखिए तो 2 से ढाई महीना रह गया है और कुछ बच्चे का अभी भी मन में चल रहा होगा कि मेरी तैयारी ढंग से नहीं हुई है, कैसे करूं। तो बाबू, अब उसको परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमने ठान लिया है कि इतने कम मात्रा में, इतने कम समय में हम आपको इतनी अच्छी से तैयारी करा देंगे कि आपका एग्जाम, जब एग्जाम में बैठेंगे और जब एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो ये जबान से निकला हुआ आवाज़ जो आपको मिलेगा, जब याद कीजिएगा कि हाँ, कोई टीचर आपके सामने ऐसा बात बोला है। तो बच्चे, हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले देखिए, मैं एक बड़ा टॉपिक उठाना चाहता हूं। एक ट्रिगोनोमेट्री पहला टॉपिक मैं उठाना चाहता हूं क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आता है। 20 नंबर का क्वेश्चन इस बाबू ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस मिलाकर आता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री चालू करूं, बारी बारी से ये मैथ की जितने भी चैप्टर है, 14-15 चैप्टर, सब चैप्टर में आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साथ में आपको तैयारी में करा दूंगा इस चैनल से, और बहुत कम समय में और इतना अच्छे से कंटेंट दे दूंगा कि जिससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चे अभी तक भी मैथ से डर लग रहा है उनको, तो अब डरने की कोई बात नहीं है। अब मैं अच्छे से आपकी तैयारी शुरू करूँ। तो बच्चों देखिए, मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ट्रिगोनोमेट्री चालू कर रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री, सबसे पहले मैं एक और बात बता दूं कि बच्चे, हम लोग के पास इतना टाइम तो नहीं है कि जितना शुरू से लेके अंत तक अगर पूरा पढ़ाई हम दें, पूरा कंटेंट देना चाहें इसका, तो बाबू ये संभव नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग का मेन मोटो है कि क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब है कि जितना से जितना बच्चे को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए, और क्वेश्चन के साथ ही साथ जहां जहां थ्योरी की जरूरत पड़ेगी वहां पे भी आपको थ्योरी दिया जाएगा। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले अगर स्टार्टिंग का थोड़ा सा थ्योरी ना दिया जाए तो बच्चे, उनको थोड़ा बहुत तो दिक्कत लगेगा। इसलिए मैं सोचा हूं कि थोड़ा बहुत इसमें ऐसी थ्योरी दे दे कि बच्चे का क्वेश्चन बनाते समय उस थ्योरी को याद रहे, और उस थ्योरी के माध्यम से अगर क्वेश्चन बनाने में अगर उनको दिक्कत भी हो तो उनको ये दिक्कत ना हो कि नहीं सर थ्योरी बताए नहीं और क्वेश्चंस चालू कर दे। बच्चे, ये तो इस कोर्स का मतलब ही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेकिन बच्चे, हम उस कोशिश करेंगे कि जहां जहां क्वेश्चन में थ्योरी की जरूरत पड़ेगी वहां आपको हम थ्योरी देते जाएंगे। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का थ्योरी इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्मूला है, और जब तक फॉर्मूलाएं नहीं याद रहेगी बाबू, ट्रिगोनोमेट्री का एक भी क्वेश्चन आपसे बनना असंभव है। तो बच्चे, मैं अब चालू कर रहा हूं ट्रिगोनोमेट्री। अगर इसका पूरा बेसिक से हाई लेकर चले तो बाबू बार बार फिर एक ही बात बता रहे कि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब मैं उतना ही बता रहा हूं जितना आपका एग्जाम में काम चले। चलिए, तो देखिए बाबू, ट्रिगोनोमेट्री मैं चालू कर रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है थोड़ा बहुत हिंट कर देता हूं, उसके बाद मैं सीधे क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं ट्रिगोनोमेट्री बताता हूं। बाबू देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, मैं अब बताऊं कि ट्रिगो का मतलब, गो का मतलब, मेट्री का मतलब। तो बच्चे, ये सब अब समय नहीं है। अब समय क्या है कि जितना कम समय में थ्योरी लेकर और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना।
क्योंकि क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैं क्वेश्चन करा दूं उससे फालतू एक भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन फालतू ना पूछे। तो देखिए बाबू, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ये जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में इसके कितने अनुपात होते हैं बाबू। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो बाबू त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन? तो बाबू पहला होता है एक साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, एक कॉसेक थीटा, एक सेक थीटा और एक कॉट थीटा, और एक क्या होता है बाबू? कॉट थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा और एक कॉट थीटा। तो बच्चे देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बाबू देखिए, आपको ये याद रखना है, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा याद रखिएगा, और ये तीनों का उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूं, ये 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, थोड़ा बहुत आपको ये जानना है कि सबसे पहले, ये तो आप जान गए, एक बात आपको ये जानना है कि बाबू ट्रिगोनोमेट्री में किस का ट्रायंगल का यूज होता है बाबू? तो समकोण ट्रायंगल का, यानी समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज का यूज होता है। आपको पता है, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज हमने बना दिया ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी, सी बना दिया, और इसमें समकोण का मतलब इस कोण का मान कितना डिग्री होता है बाबू? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में आपको यह भी जानना है कि लंब, कर्ण और आधार के बारे में आपको जानना है। तो बाबू देखिए, ट्रिगोनोमेट्री कहता है कि जिस किसी समकोण त्रिभुज में जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है, उसके सामने की भुजा को क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। ठीक है, और बाबू ये तो आप जानते कि यह आधार होता है, और यह क्या होता है? लंब होता है। तो लंब, कर्ण और आधार के बारे में तो जान गए बच्चे। मैं बार बार फिर से बता दूं कि आपको ये चैनल पर क्रैश कोर्स चालू किया गया है, और क्रैश कोर्स में ज़्यादा थ्योरी के चक्कर में रहिएगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं बार बार बता दे रहा हूँ कि जहाँ क्वेश्चन में थ्योरी की जरूरत होगा मैं वहाँ पे आपको दूंगा, लेकिन कुछ मैं थ्योरी यहाँ पे भी अभी हल्का फुल्का बता देता हूँ। उसके बाद जैसे आपका एक, मैं आपको यहाँ पे अब समकोण त्रिभुज में आपको ये पता हो गया कि जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, ये लंब होता है, और ये क्या होता है? आधार होता है। तो आपको बाबू यहाँ पे एक फॉर्मूला निकलता है बाबू, पैथागोरीय प्रमेय जिसको बोलते हैं, पैथागोरीय प्रमेय। पैथागोरीय प्रमेय, पैथागोरीय प्रमेय में क्या होता है बाबू? पैथागोरीय प्रमेय में होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है बाबू? आधार का दी होल स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार का दी होल स्क्वायर। लेकिन एक और बात कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तो होता है, लेकिन यदि आपसे अगर पूछ दे कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, तो याद रखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लेकिन कभी भी अगर लंब पूछे या आपसे आधार पूछ दे तो याद रखना है बाबू कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यदि लंब पूछे तो याद रखना है हमेशा कर्ण में से क्या होगा? अगर लंब पूछेगा तो कर्ण में से आधार घटेगा। क्या घटेगा? कर्ण में से आधार घटेगा। ठीक है बाबू, और अगर आधार पूछेगा तो कर्ण में से क्या हो जाएगा? लंब घट जाएगा। कर्ण में से क्या हो जाएगा बाबू? लंब घट जाएगा, लंब स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे आपने इस पैथागोरीय प्रमेय में जाना है कि किसी समकोण त्रिभुज में जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, और बाकी ये लंब और आधार। लेकिन यहाँ पे एक नोट में और एक मैं बात लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एक नोट में बात लिख देता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे बाबू, कि एक समकोण त्रिभुज में जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है वह सामने की भुजा तो कर्ण होती है, लेकिन एक और बात याद रखना है कि जिस कोण की सामने की भुजा कर्ण होती है, बाकी जो 2 कोण बच जाते हैं इनके सामने की भुजा क्या होती है? तो याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जिस कोण के सामने की भुजा जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है बाबू, याद रखना है। जिस कोण की
माप 90 डिग्री हो उसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। बाकी जो दो कोण बच जाते हैं, जो दो कोण होते हैं, याद रखना है बाबू, बाकी जो दो कोण होते हैं उनके 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 सामने की, बाकी जो दो कोण होते हैं उनके सामने की भुजा क्या होती है? भुजा लंब होती है बाबू, याद रखना है, लंब होती है। ठीक है, आपको ये बताया कि जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। बाकी जो दो कोण होते हैं, ये कोण का सामने की भुजा कहेगा, अगर इस कोण के सामने की भुजा कहेगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, लेकिन इस कोण के सामने की भुजा कहेगा तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये क्या चीज का काम करेगा? आधार का काम करेगा। ठीक है, तो बच्चे जिस कोण का माप 90 डिग्री उसके सामने की भुजा कर्ण होती है और बाकी दो कोण होते हैं उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। अब मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा है, इसके बारे में थोड़ा बता दूं। कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा के बारे में भी बताया जाएगा। कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। चलिए बच्चे देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू? तो साइन थीटा बराबर आपको याद रखना है कि लंब बटा में क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू? आधार बटा में कर्ण होता है। और टैन थीटा बराबर क्या होता है बाबू? लंब बटा में आधार होता है। ठीक है, इसी का ही रिवर्स हो जाता है। साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, कॉस आधार बटा में कर्ण, टैन थीटा लंब बटा में आधार। लेकिन इसी का रिवर्स क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू? कर्ण बटा में लंब हो जाता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा में आधार होता है। और टैन थीटा बराबर क्या होता है बाबू? आधार बटा में लंब होता है। आधार बटा में क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा में कर्ण, टैन थीटा लंब बटा में आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटा में लंब, सेक थीटा कर्ण बटा में आधार और कॉट थीटा। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये तीन याद कर ले तो बार बार अपने बात दिमाग में बैठा लीजिए कि ये तीन याद करेंगे तो ये तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी रिवर्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, अब एक और होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू? मैंने क्या बताया था? साइन थीटा उल्टा होता है, तो साइन थीटा किसका उल्टा होता है? 1 बटा कॉसेक थीटा का। और यदि पूछ दे कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू? तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 बटा में साइन थीटा हो जाता है। उसी तरह कॉस थीटा बराबर कहेगा तो 1 बटा में सेक थीटा। अगर आपको कहेगा सेक थीटा बराबर तो 1 बटा में कॉस थीटा। उसके बाद टैन थीटा अगर कहेगा तो टैन थीटा बराबर 1 बटा में क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा का कहेगा तो क्या हो जाएगा? 1 बटा में टैन थीटा। ठीक है, तो आपने अभी तक इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बातें जाना कि साइन थीटा लंब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा इसके बराबर क्या होता है। तो मैंने क्या बताया कि साइन, कॉस और टैन याद कर लो और ये तीनों का रिवर्स होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो बच्चे मैं थोड़ा थोड़ा आपको मैं बोल दिया कि ये क्रैश कोर्स में आपका मेन मकसद हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस है। और मैं बार बार बता दे रहा हूं कि मैं इतना क्वेश्चन कराऊंगा जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, उससे फालतू एग्जाम आने की जरूरत एग्जाम में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत थ्योरी में अभी लेकर चल रहा हूँ, हल्का फुल्का फर्स्ट क्लास ट्रिगोनोमेट्री का है तो थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन में प्रैक्टिस कल से करूंगा। अभी मैं जितना थ्योरी हल्का फुल्का दे देता हूँ, जितना आपके एग्जाम में आए उतना ही दूंगा। अभी आपका मकसद है उतना ही पढ़ना जितना एग्जाम में आए। अभी आप सोचिएगा कि मैं शुरू से लेकर अभी तक शुरू से पढ़ाई करूं, पूरा डीपली पढ़ाई करूं, तो बाबू इस क्रैश कोर्स में डीपली पढ़ने के चक्कर में तो साल भर लग जाएगा। अभी आपका समय है जितना थोड़ा थ्योरी लेकर और कम समय में क्वेश्चन प्राप्त करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्राप्त करके और आपको प्रैक्टिस कराना। और बाबू मैं बता देता हूं कि एक बात यहां पे और बता दूं कि मैं ऑब्जेक्टिव में लगभग 1000+ क्वेश्चन करा दूंगा। ऑब्जेक्टिव मैथ में लगभग इस 2 से 2.5 महीना क्वेश्चन में 1000+ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। और इतने शानदार तरह से प्रैक्टिस करा दूंगा बच्चे कि अगर इसने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर ले तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम से फालतू नहीं आएगा। और सब्जेक्टिव में जितना भी आपका बीटीबीसी का बुक चलता है, एनसीईआरटी जिसको बोलते हैं, उसमें के जितना भी क्वेश्चन है, जितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन, मैं सारा करा दूंगा इस पर। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए आगे। अब मैं आपको ये बता दिया, यहां तक तो जान गए। अब एक बात बताइए, अगर आपसे यहां पे एक फॉर्मूला आता है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, सुनिए छोड़ दिए इस यहां पे देखिए, रुक जाइए आगे। अगर आपसे एक पूछ दे कि यहां पे साइन स्क्वायर थीटा
प्लस, ये भी फॉर्मूला से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यहां से ये फॉर्मूला याद कर लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहां से बहुत तरह का फॉर्मूला निकल जाता है। जैसे बाबू देखिए, अगर आपसे यहां से पूछ दे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर बाबू यहाँ पे देखिए, अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, अगर इस स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाता है बाबू, अंडर रूट हो जाता है। क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरह अगर इसको हटाना चाहते हैं, स्क्वायर हटाना चाहते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अभी आपने क्या जाना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आपका एक फॉर्मूला यहाँ पे निकल गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 माइनस ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो ये 1 है, प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बाबू आपको ये भी पता है कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, ये भी स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़। इस तरह इस टाइप से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। अब देखिए, अगर आपसे एक और पूछ दे कि अगर आपसे एक पूछ दिया जाए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये भी फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यदि आपसे पूछ दे कि यहीं पर पूछ दे कि अगर बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर केवल क्या हो जाएगा बाबू, तो बताना है सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 और माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखिए, अगर आपसे एक और पूछ दे, यहीं पर ला दे कि अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर कह दे तो क्या हो जाएगा बाबू, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो बच्चे यहाँ पे गड़बड़ा जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, ठीक है, ये इधर बराबर की इधर क्या है, प्लस है, इधर लेकर आइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बराबर, और ये माइनस को उधर आप लेकर जाइएगा तो क्या हो जाएगा। तब बच्चे देखिए, अब गड़बड़ाना नहीं है, डायरेक्ट अगर आपसे पूछ दे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये इस फॉर्मूला से भी आपका क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब एक आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अगर आपको यहां से पूछ दे कि बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तब बाबू ये 1 है, बराबर के उधर माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो याद रखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि आपसे पूछ दे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर की इधर प्लस है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 बराबर, और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी अगर आपसे पूछ दे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझना। इस टाइप से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रुक दें। तो बच्चे, मैं बताया कि इस चैनल पे हम लोग अभी क्रैश कोर्स में 2 से ढाई महीना के अंदर हमने सोचा है कि बहुत सारा क्वेश्चन को क्या किया जाए, प्रैक्टिस कराया जाए, थोड़ा बहुत थ्योरी को भी देते चलेंगे, और थोड़ा बहुत थ्योरी बच गया है जो मैं कल थ्योरी कराकर और आपका कल से ही क्वेश्चन आपका चालू कर दूंगा, और बहुत सारा 100-150 प्लस क्वेश्चन इसमें करा दूंगा आपको ट्रिगोनोमेट्री सब्जेक्टिव से। और जब ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो फिर सब्जेक्टिव का एनसीईआरटी बुक का जो आपका है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है सारा क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा, ठीक है बच्चे। बहुत बहुत